गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वंस अगेन। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे हेमेटोलॉजिकल डिसीज़। कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे हम लोगों ने, जैसे ब्लड एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जैसा कि कंपोजिशन में हमने देखा था कि हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स होती है, प्लाज्मा होता है। ब्लड सेल जो होती है वो तीन टाइप की होती है, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट एंड एथ्रोसाइट्स। और प्लाज्मा जो होता है हमारा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें घुली हुई होती है, जिसका 91% वाटर होता है। बाकी अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन, एंड मेनली प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनेजन एंड ग्लोबुलिन्स, इस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। सेल्स में हम लोग पहले बता चुके हैं, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट और इथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है WBC, प्लेटलेट्स जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग के काम आती है, ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन करती है। और इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है RBC। ल्यूकोसाइट डिफरेंट टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स तीन टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। और अग्रेनुलोसाइट्स होती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इसी में हमने देखा था कि आरबीसी क्या होती है। जैसे कि हमें पता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है हमारी ब्लड की, क्योंकि यही सेल है जो कि हमारे ब्लड में गैसियस एक्सचेंज को करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक वापस पहुंचाती है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर आती है और सारे टिश्यू और सेल्स को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। तो आरबीसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स जो गैसियस एक्सचेंज का काम करती है, ठीक है। और रेड ब्लड सेल जो होती है, रेड इसलिए होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। जो पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन, वो हमारे बॉडी में वही पिगमेंट जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, और वो मेन कंपोनेंट होता है। आरबीसी 120 डेज का लाइफ स्पान होता है आरबीसी का, ठीक है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। इसी का मेन पिगमेंट जो हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है एक टाइप का आयरन रिच प्रोटीन होता है, मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें आयरन होता है और जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से बॉडी टिश्यू तक, और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स तक वापस पहुंचाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है 4 पॉलीपेप्टाइड यानी कि 4 प्रोटीन चेन का बना होता है, और इस प्रोटीन का नाम होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड आयरन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और आयरन से मिलकर हीमोग्लोबिन बना जाता है। और ये जो चेन होती है ये आपस में कनेक्टेड होती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, आपको 2 टाइप की अल्फ़ा और बीटा 2 टाइप की चेन दिखाई दे रही है। बेसिकली ये 4 अलग अलग टाइप की चेन है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। और बीच में सेंट्रली आपको हीम जो कि आयरन कंपोनेंट है, और आपको एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन दिखाई दे रहे हैं। और यही आयरन जो होते हैं वो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करते हैं, और एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। आगे देखिए, इरिथ्रोपोइसिस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस हो चुके। इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस इन विच आरबीसी एंड अदर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। अब बनती कैसी है? बनती ऐसी है बेटा कि हमारे जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें बोन मेरो नामक टिश्यू होता है, जो कि एक जेली और सेमी सॉलिड टाइप का टिश्यू होता है, जिसमें कि बहुत सारी स्टेम सेल्स होती है। और ये स्टेम सेल जो होती है अनडिफरेंशिएटेड टाइप की सेल्स होती है, जो कंटिन्यू डिवाइड करती है और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। जैसे कि आप एक स्टेम सेल देख रहे हो, मैं पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ। यहीं पे हमारा पिछली बार जो है लेक्चर खत्म हुआ था, मैं पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ। स्टेम सेल जो होती है वो एक प्रकार की अविभाजित और नॉन स्पेसिफिक सेल होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका काम केवल डिवाइड होना होता है। जैसे हीमोसाइटोब्लास्ट सेल, एक स्टेम सेल जो हमारे बोन मेरो में है कंटिन्यू, जहाँ से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग टाइप की सेल्स बनती है। हम एक सेल्स को ले लेते हैं जैसे प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। पहले हम बात कर चुके होते हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पहले कोई चीज़ बनती है उसको उसके आगे हम प्रो लगाते हैं। इरिथ्रोब्लास्ट मतलब ऐसी सेल जो जिससे कि आरबीसी बनता है।
प्रो यूरिथ्रोब्लास्ट से पॉलीक्रोमेटिक यूरिथ्रोब्लास्ट सेल बनती है। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, और क्रोम और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, मतलब इसमें मल्टीपल टाइप के कलर दिखाई देते हैं। ऐसी यूरिथ्रोब्लास्ट सेल को हम पॉलीक्रोमेटिक यूरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। और अल्टीमेटली पॉलीक्रोमेटिक यूरिथ्रोब्लास्ट सेल जो है वो यूरिथ्रोसाइट्स में चेंज हो जाती है। क्लियर? इसी में जैसे आप ये दूसरी देखिए, जैसे ये हीमोसाइटोब्लास्ट सेल से एक माइलोब्लास्ट सेल का बनी। माइलोब्लास्ट सेल जो है वो प्रोग्रेनुलोसाइट्स में चेंज हुई, और प्रोग्रेनुलोसाइट्स जो है अगेन फिर ग्रेनुलोसाइट यानी कि बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स में जो है वो चेंज हो गई, जिन्हें कि हम ग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहीं पर आप लिम्फोब्लास्ट सेल देख लीजिए। लिम्फोब्लास्ट सेल जो आपको दिखाई दे रही है, ये हीमोसाइटोब्लास्ट सेल से जो है लिम्फोब्लास्ट सेल बनी, और लिम्फोब्लास्ट सेल से फिर आगे चल के लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट से आगे चल के अग्रेनुलोसाइट्स यानी कि इधर मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट और लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट सेल्स बनी, जिन्हें कि हम लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को हम अग्रेनुलोसाइट सेल्स कहते हैं। हीमोसाइटोब्लास्ट से देखिए आगे है मेगाकैरियोब्लास्ट। मेगाकैरियोब्लास्ट से मेगाकैरियोसाइट्स, और मेगाकैरियोसाइट्स से अल्टीमेटली थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अल्टीमेटली जो ब्लड सेल के फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो इरिथ्रोपोइसिस है, और जो स्टेम सेल होती है हमारी बोन मेरो के अंदर, वहाँ पर स्टेम सेल होती है। वो स्टेम सेल कंटिन्यूड जो होती है डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और उस पूरी प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, जो कि मेंटेन रहती है इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स के कारण से, यानी कि इरिथ्रोपोएटिन जो है इसके काउंट को कंट्रोल करके रखता है, हमारी बॉडी में एक नॉर्मल रेंज को कंट्रोल करके रखता है, चाहे वो आरबीसी है, चाहे डब्ल्यूबीसी है, चाहे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लगभग हमने इससे रिलेटेड, अब हम डिसीज़ पर आ जाते हैं। जो मेन हमारा जो चैप्टर है हेमेटोलॉजिकल डिसीज़, उसमें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, डिसीज़ की बात हम करते हैं तो डिसीज़ को जानने के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे ब्लड, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, इरिथ्रोपोइसिस और तमाम तरीके की चीज़ें, जैसे कि फंक्शन ऑफ ब्लड, हमें पता ही है फंक्शन क्या है ब्लड के। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस में काम आता है। ठीक है, बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा होता है, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी एक अहम हिस्सा होता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स, जो बीमारियों से लड़ने के काम आती है। और उसके बाद में तमाम तरीके के और दूसरे से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन से, उसको थ्रू आउट बॉडी में पहुंचाना, ये सारे काम ब्लड करता है। और सीधी सी बात है कि ब्लड में यदि कोई डिफेक्ट हो जाता है, जिसे कि हम हेमेटोलॉजिकल डिसीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हेमेटोलॉजिकल डिसीज़ में हम आज जो डिसीज़ की बात करेंगे बेटा, वेरी कॉमन डिसीज़ अनीमिया। अनीमिया, पहले अनीमिया वर्ड का मतलब समझ लीजिए। अनीमिया वर्ड का मतलब क्या होता है? अनीमिया भी जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं हुई, कोई किसी चीज़ की कमी की वजह से तो अनीमिया नहीं हो रहा है, या हमारे बॉडी में कोई इनहेरेंट डिसीज़ तो नहीं है। तो मेनली हम अनीमिया की बात करते हैं। अनीमिया का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में आरबीसी होती है वो एक नॉर्मल लेवल होता है आरबीसी का, उस नॉर्मल लेवल से जब वो कम हो जाती है तो उसे अनीमिया कहते हैं। तो हम यहाँ पर अनीमिया के डेफिनेशन को समझते हैं। अनीमिया ऑफर्स व्हेन वी हैव अ डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिए इस लाइन को, डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन इज अ कंपोनेंट ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, यदि हमारी बॉडी में एक लेवल के बाद में यदि आरबीसी या हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनीमिया। ठीक है, और जो कि आरबीसी जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को टिश्यू तक। आयरन डिफिशियंसी अनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप अनीमिया। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं अनीमिया जो है मोस्ट कॉमन टाइप, जिसमें कि आयरन डिफिशियंसी अनीमिया जो होता है वो मोस्ट, आयरन डिफिशियंसी का मतलब होता है आयरन की कमी से होने वाली अनीमिया। मतलब डेफिनेटली बात है, यदि आयरन कम होगा, और हमें पता है कि आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है, यदि आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्रभावित होगा। तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया
इट ऑकर, अब ये होगा कैसे, या तो व्हेन योर बॉडी डजंट हैव इनफ ऑफ द मिनरल आयन, या आपकी बॉडी को इनफ अमाउंट में मिनरल आयरन नहीं मिल रहा है, या योर बॉडी नीड आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन, आपकी बॉडी जो है वो आयरन की डिमांड कर रही है और उसकी जो पर्याप्त मात्रा में हमें आयरन नहीं मिल रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और भी कई कारण हो सकते हैं, या तो आयरन मिल रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आयरन इज नॉट एब्जॉर्ब प्रॉपरली एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन, दैट्स व्हाई अनीमिया ऑकर, ठीक है। और या तो हो रहा है कि आयरन जो है हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो वाइल द कंडीशन में भी कॉमन, मेनी पीपल डोंट नो हैव आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो ये हम जनरली पता नहीं कर सकते कि एनीमिया जो है वो किस कारण से हो रहा है। तो इट्स पॉसिबल टू एक्सप्लेन द सिम्टम फॉर ईयर विदाउट इवन नोइंग द कॉज, ठीक है। जैसे कि हम बात करें इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, कोई वुमेन है जो चाइल्ड बियरिंग एज में, द मोस्ट कॉमन कॉज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज लॉस ऑफ आयरन इन द ब्लड ड्यू टू हेवी मेंस्ट्रुएशन। हेवी मेंस्ट्रुएशन के कारण कई बार जो है वो भारी मात्रा में ब्लड शरीर से बाहर निकलता है, जिसके कारण आरबीसी की कमी हो जाती है और हमें ये प्रेग्नेंस लेडी में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जनरली देखने को मिलता है। या फिर पुअर डाइट, ऐसा हो सकता है कि उसकी डाइट जो है वो पुअर है और सर्टेन इंटेस्टाइनल डिसीज, और कई बार क्या होता है इंटेस्टाइन में किसी डिसीज की वजह से दैट अफेक्ट हाउ द बॉडी एब्जॉर्ब, और उसी की वजह से आयरन जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, कैन ऑल्सो कॉजेज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो जैसा कि हमने देखा कई सारे कारण हो सकते हैं, कई बार हेवी ब्लीडिंग की वजह से आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में और हमें एनीमिया जैसे डिसीज से लड़ना पड़ता है। दूसरा ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ है और ऐसी लेडीज़ जो चाइल्ड बियरिंग एज में है, ठीक है, तो उनमें भी ये दिक्कतें होती है हेवी मेंस्ट्रुएशन के कारण, ठीक है। तो डॉक्टर्स नॉर्मली ट्रीट द कंडीशन विथ आयरन सप्लीमेंट। सीधी सी बात है, यदि आयरन की बॉडी में कमी है तो आयरन सप्लीमेंट के थ्रू या डाइट को चेंज करके हम इस टाइप के आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि अनीमिया जो है हमारी बॉडी के अंदर जब आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, और उस हीमोग्लोबिन के नहीं बनने के कारण जो होती है आरबीसीज नहीं बन पाती है, और आरबीसीज नहीं बन पाती है तो एक नॉर्मल लेवल से आरबीसी जो होती है उसका अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अनीमिया हो जाता है और कई तमाम तरीके की तकलीफें होती हैं। आगे देखते हैं हम कॉजेस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी, क्या कारण है जो जिसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी। अब हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्यों बोल रहे हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि अनीमिया के बहुत सारे टाइप हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे और कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। आज अभी हम समझेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। और अनीमिया का कॉमन आप समझ लीजिए, अनीमिया का मतलब होता है किसी भी वजह से बॉडी में यदि आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसे कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं अनीमिया, और यहाँ हम पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हैं आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। तो कारण जानते हैं, क्या कारण हो सकता है। पहला कारण तो है इनएडिक्वेट आयरन इनटेक। सीधी सी बात है, यदि आप जो फूड ले रहे हो उसमें यदि आयरन जो है वो प्रॉपर अमाउंट नहीं है तो हमारे बॉडी में जो है आयरन की कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट आयरन इनटेक। सेकेंड, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है बेटा कि हमें हेवी आयरन की ज़रूरत होती है। कई सारी प्रोसेस जो है आयरन की वजह से होती है, WBC और आरबीसी का फॉर्मेशन तो होती है, कई सारी प्रोसेस जो होती है वो कई बार आयरन पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और प्रेगनेंसी के टाइम और ब्लड लॉस, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के कारण कई बार ब्लड लॉस, हेवी ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से आरबीसी की कमी हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग, हमारी बॉडी के अंदर कई बार इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब होता है आंतरिक ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर यदि ब्लीडिंग हो जाए कैविटी के अंदर तो भी आरबीसी की कमी हो जाती है। और चौथा और मुख्य कारण इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन, यदि हमारे इंटेस्टाइन में किसी टाइप की कोई डिसीज़ हो गई जिसकी वजह से आयरन हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो उसे हम बोलते हैं इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन। तो ये तो कॉजेज हुए बेटा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के। रिस्क फैक्टर हम देख लेते हैं कि किन लोगों में रिस्क होती है, किन लोगों में हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एनीमिया इज़ अ कॉमन कंडीशन एंड कैन ऑकर इन बोथ मेन एंड वुमेन। इसका मतलब ये है कि मेन और वुमेन दोनों में हमें किसी भी एज में देखने को मिल सकता है। फ्रॉम एनी एथनिक ग्रुप, सम पीपल में बी एट ग्रेटर रिस्क फॉर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देन अदर। और कई बार ये होता है कि
कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अदर पीपल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा उनमें रिस्क फैक्टर देखे जाते हैं एनीमिया के, ठीक है। किन किन में होता है? वुमेन यानी कि महिलाओं में सामान्यतः हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलती है जो चाइल्ड बियरिंग एज में होती है, ठीक है। दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलता है। पीपल विथ प्योर डाइट जो दोनों की होती है उसमें हमको देखने को मिलता है। पीपल वो डोनेट ब्लड फ्रिक्वेंटली, ऐसा व्यक्ति जो बार बार डोनेट करता है ब्लड को, उसमें भी हमें ये रिस्क फैक्टर होता है, उस व्यक्ति को एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। और इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस, जो छोटे बच्चे और चिल्ड्रंस होते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है। जो प्री मेच्योरली बोर्न होते हैं यानी कि समय के पहले जिनका जन्म हो जाता है उनमें हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक। और वेजिटेरियन हु डू नॉट रिप्लेस मीट विथ अनदर आयरन रिच फूड, सीधी सी बात है, हमें वेजिटेरियंस में ये एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि टोटली डिपेंडेंट होते हैं वेजिटेरियन फूड के ऊपर। ट्रीटमेंट ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हमने देख लिया कि आयरन की कमी से होने वाली जो एनीमिया है उसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। सीधी सी बात है, आयरन सप्लीमेंट देंगे हमें, या तो आयरन टैबलेट देंगे या आयरन सप्लीमेंट देंगे, पेरेंट्रल देंगे, ठीक है। आयरन टैबलेट कैन हेल्प रीस्टोर आयरन लेवल इन योर बॉडी। इफ पॉसिबल यू शुड टेक आयरन टैबलेट ऑन एन एम्प्टी स्टमक विच हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब देम बेटर। इफ दे अपसेट देयर स्टमक, यदि हमें इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल डिसीज है, तो उस समय फिर पेरेंट्रल यानी कि हमें पेरेंट्रल के माध्यम से हमें आयरन सप्लीमेंट देना पड़ेगा, यानी कि बॉटल लगाते हैं, जो भी करते हैं आपको सब पता है, ठीक है। डाइट की बात कर लेते हैं। डाइट जो है कई बार हमें जो है फूड से प्रॉपर आयरन नहीं मिल पाता है, जिसकी ये दिया गया है कि रेड मीट, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसमें आयरन रिच फूड होता है वो इस कंडीशन में दिया जाता है, जैसे ड्राइड फ्रूट, नट्स, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल, ठीक है। और कई बार विटामिन सी हेल्प योर बॉडी एब्जॉर्ब आयरन, और विटामिन सी जो होता है एक को फैक्टर के समान काम करता है जो आयरन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। इफ़ यू आर टेकिंग आयरन टैबलेट, ठीक है, डॉक्टर माइट सजेस्ट टेकिंग द टैबलेट अराउंड विद द सोर्स ऑफ विटामिन सी। कई बार जो है डॉक्टर आपको विटामिन सी के साथ में आयरन टैबलेट भी देता है या कहता है कि ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस या सिट्रस फ्रूट को आप लीजिए। थैंक यू।